नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट के चैंपियन चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले आईआरसीटीसी शेयर के ऊपर। दोस्तों बात करें आईआरसीटीसी शेयर है काफी बड़ी मल्टीबैगर एंड उसके साथ साथ दोस्तों काफी ही बड़ी मोनोपोली कंपनी है। लेकिन दोस्तों आज के दिन हमें कंपनी के Q4 के नंबर्स देखेंगे, उसके साथ कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी को कंपेयर करेंगे। एंड दोस्तों उसके साथ साथ कंपनी ने हमें काफी बड़ा डिविडेंड भी दे दिया। दोस्तों डिविडेंड क्या रहा है एंड उसके साथ साथ अगर आपके पास एक कंपनी है तो इस कंपनी में आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी एंड उसके साथ कंपनी पे पूरा फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जरूर करना चाहूंगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। लेकिन दोस्तों जरूर करना चाहूंगा आईआरएफसी के भी Q4 के नंबर्स आ चुके हैं। दोस्तों ये वीडियो अपलोड होने के बाद दोस्तों थोड़ी देर बाद आरबीआईएनएल के भी Q4 के नंबर्स आने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करके जरूर एंकरेज करना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे मेन स्क्रीन की तरफ। दोस्तों बात करें आईआरसीटीसी कंपनी के बारे में तो उसका आपका सबसे पहले फुल फॉर्म बताना चाहूंगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी का फुल फॉर्म है। लेकिन तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कंपनी ने डिविडेंड कितने का दिया। तो दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैव रिकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹5। मतलब दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे ₹5 का काफी अच्छा डिविडेंड दे दिया। लेकिन दोस्तों अगर आपने फेस वैल्यू की तरफ से देखे तो कंपनी ने हमें 50% का काफी अच्छा डिविडेंड दे दिया। यानी कि अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर है तो आपको इस कंपनी के बदले ₹5 का डिविडेंड मिलने वाला है। एंड दोस्तों उसके साथ साथ अभी देख लेते हैं कंपनी के नंबर्स कैसे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने जो एरो किया है दोस्तों वो कंपनी के Q4 के नंबर 2020 के। यहाँ पे मैंने जो आपको अभी जो एरो किया है दोस्तों वो कंपनी के Q4 के नंबर है 2021 के। एंड उसके साथ साथ दोस्तों अभी तो वो रहेगा दोस्तों Q3 के। दोस्तों देखेंगे कंपनी के अभी ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी को कंपेयर करके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे हम कंपनी को कंपेयर करने वाले। दोस्तों कंपनी को किस किस चीज़ों से रेवेन्यू आता है वो हम एक बार देख लेते हैं। दोस्तों कंपनी को कैटरिंग से रेवेन्यू आता है, राइट। फिर उसके बाद में रेल नीर यानी कि जो कैटरिंग यानी कि जो खाने पीने का जो सामान है उससे कंपनी को रेवेन्यू आता है, राइट। फिर उसके बाद में अगर देखा जाए कंपनी को सबसे ज़्यादा मेन रेवेन्यू आता है रेल नीर यानी कि जो वाटर होता है उससे कंपनी का रेवेन्यू आता है। सबसे बड़ा अगर कंपनी को जो रेवेन्यू आता है वो आता है इंटरनेट टिकटिंग एंड फिर बाद में टूरिज्म। दोस्तों देखा जाए कंपनी का जो टोटल हम एक बार टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का कैसा रहा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले देखा जाए तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें पिछले साल लगभग 57,571 रुपीस इन सारे के सारे जो अमाउंट रहेगी वो हमें यहाँ पे लैक्स में ही देखने को मिलने वाले। तो दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू पिछले साल लगभग 57,000 के करीब हमें देखने को मिला, सारे के सारे रुपीज इन लैक्स में रहेगा। दोस्तों बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा। दोस्तों बात कीजिए Q4 के बारे में 2021 में तो वो कंपनी का रेवेन्यू रहा 33,878 रुपीज इन लैक्स। तो दोस्तों हमें कंपनी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी ही बड़ी गिरावट है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए ईयर ऑन ईयर बेस तो कंपनी का रेवेन्यू 22,000 से सीधा यहाँ पे हमें 33,000 होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा बड़ी बात अनेक आपको मैं दोस्तों आपको सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। दोस्तों हमने कंपनी को यहाँ पे हमको ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों आपको सर आप तो हमेशा सजेस्ट करते हो कंपनी को आपने ईयर अगर आप कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी भी कंपनी XYZ ABC अगर आप कौन सी भी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो आपने हमेशा कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के अपने नंबर चेक करने चाहिए। तो आप अभी कैसे कह सकते हो कंपनी को आपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे चेक करने हैं। दोस्तों आपको समझाना चाहूंगा। अब मतलब दोस्तों जो मैं आपके साथ जो मैं हमेशा चीजें शेयर करता हूँ कि आपको कंपनी के जो होते हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे आपने कंपनी के नंबर्स देखने चाहिए। लेकिन दोस्तों अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आपने सिचुएशन को देखना चाहिए। अगर देखा जाए Q4 के अगर देखा जाए दोस्तों पैंडेमिक जब स्टार्ट ही हुआ था, कोविड जब स्टार्ट ही हुआ था तब कंपनी में अगर देखा जाए तो पूरा कंपनी 100% कंपनी का बिजनेस पूरा स्टॉप था। तो दोस्तों कंपनी के जो रेवेन्यू पूरे के पूरे गिरी जाएगी, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों हम देखेंगे मेन ईयर ऑन ईयर बेस की दोस्तों Q3 में कंपनी का जो बिजनेस है वो थोड़ा ओपन हो चुका था। अभी कंपनी का बिजनेस हमें लगभग 95% नंबर कंपनी का जो बिजनेस है वो हमें ओपन ही देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों देखेंगे कंपनी का जो बिजनेस है ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसा ग्रोथ कर रहा है। क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पे मेन जो सिचुएशन को देख के हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमने कंपनी का रेवेन्यू देखना चाहिए, राइट। आप एग्री करते हो कि नहीं वो मुझे एक बार जरूर बता देना। तो दोस्तों देखते हैं कंपनी का देखा जाए 22,000 से सीधा कंपनी का रेवेन्यू जो होता है टोटल ऑपरेशन वो लगभग यहाँ पे हमें 33,000 होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के जो टोटल रेवेन्यू वो काफी ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे हमें काफी अच्छी तेजी, लेकिन दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस हमें यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट नजर आ रही है। तो दोस्तों देखा जाए प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले साल लगभग 19,000 था, राइट। फिर बाद में वो सीधा यहाँ पे हमें 13,000 होते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस वाई ऑन वाई यहाँ पे भी हमें गिरावट नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो यहाँ पे हमें काफी अच्छी तेजी नजर आ रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10,000 से सीधा कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे हमें 13,000 होते हुए देखने को मिल रहा है। वापस कहना दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही हमने यहाँ पे मेन कंपेयर करना चाहिए। दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू बिजनेस है कंपनी का पिछले साल पूरा यहाँ पे बंद होते हुए देखने को मिल रहा था। एंड उसके साथ लेकिन दोस्तों कंपनी का जो सेगमेंट वाइज जो रेवेन्यू होता है उसमें हम बाद में आएंगे। देख लेते कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में डिस्कशन करें तो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें काफी अच्छी तरह से यहाँ पे हमें लॉस में नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस यहाँ पे हमें काफी अच्छी तेजी नजर आई। लेकिन दोस्तों अभी बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस के ऊपर, क्योंकि दोस्तों कंपनी के खर्चे भी आप लोगों ने देखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कंपनी 10 रुपए का हमारे कंपनी के खर्चे 12 रुपए चल रहे तो हमें यहाँ पे लास्ट में कुछ भी नहीं बचेगा। तो दोस्तों देखिए अगर कंपनी का जो एक्सपेंसेस पिछले 270 रुपीज इन लैक्स, फिर हमें 711 रुपीज इन लैक्स, फिर अभी कंपनी के जो एक्सपेंस
एक्सपेंसेस है 642 रुपीज इन लैक्स यहाँ पे हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों देखा जाए कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे हमें कम होते हुए नजर आए। माफ करना, तो यहाँ पे कंपनी एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कशन करें तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन दोस्तों कब अगर देखोगे आप कंपनी जो टोटल एक्सपेंसेस के बारे में देखोगे तब यहाँ पे हमें काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए। लगभग कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस पिछले साल देखोगे तो 40,000 रुपीज इन लैक्स है, अभी सीधा वो यहाँ पे हमें 21,000 रुपीज इन लैक्स होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कंपनी जो टोटल एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे हमें काफी ही ज्यादा कम हो चुके थे। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे कंपनी के खर्चे बढ़ चुके थे। तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है, ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के जो रेवेन्यू वो गिर चुके थे, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू है वो बढ़ चुके थे। तो दोस्तों सेम यहाँ पे खर्चे में भी वैसे ही होगा। कंपनी के जो एक्सपेंसेस थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ने वाले, ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी जो खर्चे वो यहाँ पे हमें कम होते हुए ही देखने को मिलने वाले। लेकिन दोस्तों जरूर कहना चाहूंगा, थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आप यहाँ पे देख, बाद में हमारे टॉपिक पे हम आने वाले, या हमारा कोई टॉपिक नहीं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कोरोना, मैंने यहाँ पे थंबनेल रखा था कोरोना के बाद रॉकेट से तेज भागने वाला ये शेयर, एक शेयर के ऊपर मैंने डिस्कशन किया था मोनोपोली एंड मल्टीपेगर। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में मैंने IRCTC के ऊपर ही डिस्कशन किया था एंड तब कंपनी के पास लगभग 1850 के करीब चल रही, जिन्होंने एक्शन लिया उनका यहाँ पे काफी अच्छा फायदा हो रहा हो। इसलिए दोस्तों मैं आपको हमेशा कहता हूं, जब भी आप स्ट्रिक्ट एक्शन लोगे, जब भी आप तुरंत एक्शन लोगे तब आपका हमेशा फायदा ही होगा। तो दोस्तों देखा जाए सबसे मेन कंपनी का टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड है, जो दोस्तों जो होता है कंपनी टोटल मतलब जो कंपनी का प्रॉफिट होता है एक साल का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग कंपनी जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड रहा पिछले साल 13,446 राइट, फिर में 7,500 हो चुका था, कंपनी का रेवेन्यू पूरा गिर चुका था। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो यहाँ पे हमें काफी अच्छा उछाल नजर आ रहा है। जैसे दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले आपको बता दिया था, डिस्क्लेमर दे दिया था, आपने सबसे ज्यादा भी यहाँ पे मेन अपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे आपने ज्यादा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन को देख के दोस्तों कंपनी के नंबर्स मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े काफी अच्छा है। लेकिन दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस हमें कंपनी के नंबर्स काफी खराब आते हुए देखने को मिलने वाले। लेकिन दोस्तों खराब तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों यही हमारी एक्सपेक्टेशन थी और ऐसा होना ही वाला था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस है वो बिल्कुल ही स्टॉप हो चुका था। दोस्तों देखा जाए कंपनी का जो ईपीएस है, जो कंपनी की अर्निंग पर शेयर है, उस पर हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों बात करें ईपीएस कंपनी का लगभग पिछले साल 8.45 राइट, फिर बाद में 4.88, फिर बाद में अभी कंपनी का जो ईपीएस है पूरा गिर चुका था। लेकिन दोस्तों अगर आप देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस तो कंपनी का ईपीएस पूरा यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमें लगभग 20% माइनस में। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे क्वार्टर बेसिस कंपनी का ईपीएस यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लगभग यहाँ पे हमें 50% से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो दोस्तों काफी ज्यादा बढ़िया बात आप पकड़ के चल सकते हो, कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी अच्छा ग्रोथ कर रही है। दोस्तों आने वाले टाइम में कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफी ही अच्छा परफॉर्म करने वाली है। दोस्तों कंपनी को काफी अच्छे टारगेट्स भी मिल चुके हैं। दोस्तों मुझे लगता है कंपनी आने वाले टाइम में अपना जो बिजनेस है वो और भी ज्यादा एक्सपांड करने वाली है। लेकिन दोस्तों वापस कहना चाहूँ, कंपनी को कैटरिंग की बिजनेस है यहाँ पे हमें कुछ ज्यादा यहाँ पे फायदा होते हुए नहीं देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों कंपनी का जो कैटरिंग का बिजनेस था लगभग देखा जाए 2021 में 2020 क्वार्टर 4 में कंपनी का जो रेवेन्यू आया था कैटरिंग से वो लगभग 22,000 रुपीज इन लैक्स था। लेकिन दोस्तों अभी देखा जाए वो बस 6,500 ही हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि कंपनी जो कैटरिंग का जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा खराब मतलब यहाँ पे गिर चुका है। लेकिन दोस्तों आप ही कहना वो तो खराब होने वाला है। दोस्तों अगर आप भी सोच रहे हो अगर रेलवे से अगर मैं ट्रैवल करूंगा तो दोस्तों आप खुद ही प्रेफर करोगे कि मैं अपना खुद का ही टिफिन बॉक्स लेके जाऊँ, मैं दूसरा अपना आप वहां से खाना ज्यादा प्रेफर नहीं करोगे। दोस्तों कंपनी का कैटरिंग को बिजनेस भी इंक्रीज होने वाला है। अगर नीर के बारे में बात की जाए दोस्तों मतलब कंपनी का जो बिजनेस है वाटर से रिलेटेड वो भी हमें यहाँ पे काफी अच्छा टूटते हुए नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए कंपनी को सबसे ज्यादा अगर रेवेन्यू किस चीजों से बढ़ा है, इंटरनेट टिकटिंग, उससे लगभग कंपनी का रेवेन्यू पिछले 19,000 था, लेकिन अभी सीधा वो हमें यहाँ पे 21,000 होते हुए नजर आ रहा है, जो काफी ही ज्यादा बढ़िया बात पकड़ के चल सकते हैं। एंड दोस्तों उसके साथ डिस्कस किया कंपनी में आज के दिन हमें लगभग दोस्तों 0.37% की गिरावट नजर आई। मतलब दोस्तों ये कोई गिरावट नहीं होती, लगभग फ्लैट से हमें यहाँ पे ओपनिंग होते हुए देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों कहना चाहूंगा कंपनी काफी ज्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का मार्केट कैप देखोगे, कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे, वो काफी ही ज्यादा शानदार हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। दोस्तों देखा जाए कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देखोगे तो लगभग कंपनी 2019 में कंपनी लिस्टेड हो चुकी थी, ये तो हमें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं। लेकिन तब से कंपनी ने हमें यहाँ पे काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दिया था। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ जो कंपनी का जो मार्केट कैप है आप यहाँ पे देख सकते हो 33,000 का, उस कंपनी का काफी ज्यादा ह्यूज मार्केट कैप है। स्टॉक पी कंपनी का 205 के करीब है, लिटिल बिट एक्सपेंसिव, लेकिन कंपनी का बिजनेस में काफी ज्यादा पोटेंशियल ग्रोथ है दोस्तों। क्योंकि आप ही बताना आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में जो दोस्तों रेलवे का जो बिजनेस है वो खत्म हो जाएगी? दोस्तों बिल्कुल भी नहीं खत्म होने वाले। करंट प्राइस के बारे में डिस्कशन करें 2,082 रुपीज कंपनी की यहाँ पे हमें करंट प्राइस है एंड कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग यहाँ पे 12.2 एंड कंपनी का जो लगभग जो कंपनी का लोएस्ट प्राइस है 52 वीक 52 वीक लो जो में, तो कंपनी का लोएस्ट प्राइस लगभग यहाँ पे 1290 एंड कंपनी की हाईएस्ट प्राइस लगभग यहाँ पे 2,184 के करीब देखने को मिल जाती है। कंपनी का फेस वैल्यू यहाँ पे हमें 10 के करीब नजर आ रहा है। अगर आप देखोगे कंपनी का कॉम्पिटिटर तो वो कोई भी नहीं, IRCTC अपने सेक्टर के मार्केट लीडर तो छोड़ दीजिए दोस्तों, काफी बड़ी मोनोपोली कंपनी यानी कंपनी को टक्कर देने वाला है आप तो यहाँ पे कोई भी बिजनेस नहीं है।
लेकिन दोस्तों उसके साथ अगर देखा जाए कंपनी का सेल्स ग्रोथ यहाँ पे हमें 66% माइनस में, एंड उसके साथ साथ जो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है यहाँ पे हमें 69% माइनस में नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों कंपनी का स्टॉक शेयर इस साल 54% से बढ़ चुका है, उसके साथ साथ कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी इस साल हमें यहाँ पे 12% से बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो कंपनी के पास काफी अच्छा ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजर्व सरप्लस, लगभग कंपनी के पास 1168 रुपीज इन करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। लेकिन दोस्तों कंपनी के ऊपर जीरो कर्जा है, कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। एंड दोस्तों जो बात थी, जो प्रमोटर के पास काफी ज्यादा होल्डिंग थी, आप सब जानते हो लगभग प्रमोटर के पास 87.40% का स्टैक था। लेकिन दोस्तों सेबी के जो दोस्तों जो रूल्स होते हैं दोस्तों एज पर द सेबी, जो कंपनी के जो होल्डिंग होती है वो लगभग 75% से कम होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों उनकी 87.40% हो चुकी थी। फिर उन्होंने अपने कंपनी में OFS लाया ऑफर फॉर सेल, और फिर उन्होंने अपना स्टेक यहाँ पे प्रमोटर ने खुद कम कर दिया था। FIS के बारे में डिस्कशन करें, लगभग 8.17% का स्टेक है 2019 अगर बात की 2019 में यहाँ पे उनके पास कोई भी स्टैक हमें नजर नहीं आ रहा था। DIS के पास लगभग 10% का स्टेक है, उसके साथ पब्लिक के पास यहाँ पे 14% का स्टेक नजर आ रहा है। दोस्तों वापस करना चाहूंगा, अगर बात करें कंपनी में निवेश करने की, अगर आपको कंपनी 1900 रुपीज से लेकर 2000 तक अगर आपको कंपनी मिल जाए तो आपके लिए काफी अच्छी लेवल रह सकती है। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना, लेकिन दोस्तों अगर कंपनी अपना दोस्तों अगर 2100-2200 के लेवल क्रॉस करेगी तो दोस्तों मुझे लगता है अगर जैसे अभी पैंडेमिक अनलॉकिंग सिचुएशन जैसे चालू हो जाएगी तो मुझे लगता है कंपनी जो प्राइस है 3000 तक जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली। कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आने वाले टाइम में कंपनी का जो बिजनेस है इतना ज्यादा बूम होने वाला है दोस्तों, आप इसमें सोच भी नहीं सकते। जैसे अनलॉकिंग का फेज चालू होगा तो कंपनी के बिजनेस बहुत ही ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। दोस्तों कंपनी के नंबर्स ठीक ठाक रहे, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे काफी अच्छी तेजी नजर आई। लगभग कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे लगभग आप कह सकते हो 90-80% यहाँ पे तेजी नजर आई। लेकिन दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस हमें यहाँ पे गिरावट तो रहने वाली, वो तो हमें तो दोस्तों हमें वो तो नॉलेज हमको पहले से ही पता था। लेकिन यहाँ पे हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, कंपनी के नंबर्स काफी अच्छे रहे और कंपनी धीरे धीरे जल्दी से जल्द रिकवर करने रही है। तो एंड ऑफ द वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा हो तो वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय हिंद, धन्यवाद।